प्रातः उठते हैं, स्नान करने के बाद रसोई में जाकर के और चूल्हे को जल से साफ करके पोछा लगा करके, और जब आप भोजन बनाओगी और वो भोजन थाली में 2 रोटी अलग डाल करके अपने घर में पूजा घर के सामने भोग लगाओगी और वो भोग सब भोजन में मिला करके आप खिलाओगी, तो उस भोजन का स्वाद अपने आप ही बदल जाएगा। ये ऑटोमेटिक कार्य होता है। ऐसा नहीं करोगी, उठोगी उबासी लेते लेते जाओ, बोले बेड टी चाहिए, क्या बना? चाय, बिना स्नान किए, और रसोई में जाकर के भोजन बनाओगी, उसका कैसे ठाकुर जी को भोग लगाओगी? या तो फिर स्नान कर लिया तो कहते हैं पंडित जी क्या बताऊं, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो कौन से वो जो पुड़ी आते हैं नहीं, वो 1-2 मुंह में डाल लें तो कुछ गर्मी आ जाए, उसके बाद में बना लेंगे। आप पुड़िया खाओगी तो आपके हाथ का भोजन ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, ध्यान रखो। जो माताएं पुड़िया खाती हैं वो तो ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाए, बंद कर देना चाहिए। मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं और संत भी पुकार पुकार करके कहते हैं। पहले आप 2 रोटी बना करके गाय को नहीं दोगे। पहले माताएं क्या करती थी? भाई लोग देखो, शुरुआत में जब हल जोतने के लिए जाते तो हल को सर्वप्रथम जोत करके ऊंट को खड़ा करके और उसके पास में खड़े होके हाथ जोड़ के ध्यान करते थे उत्तर दिशा में, और कहते हे परमात्मा, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बंधु बांधवों के लिए, मेरे बहनों के बेटियों के लिए, और अभ्यागत अतिथि आदि संतों के लिए, और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी गायों के लिए आप अन्न देना। ये कह करके उसके बाद में वो हल चलाते थे और उन सब के लिए होता था। अब कहें कहां से, वो तो सोते रहते हैं, और वो बीज जो है वो पहले दिन में ही दे आते हैं, ट्रैक्टर वाला रात को 12 बजे जाता है, और फिर भाई लोग क्या कहते हैं, बोले अब की बार कलेम आया कि नहीं आया? तो क्या आएगा? कलेम ही आएगा। भगवान कलेम ले देंगे बस, क्यों? इच्छा भी वही है। तो माताएं क्या करती हैं, पहले तो 2 रोटी बनाती और वो गाय के लिए निकालती, फिर रोटी बनाती, वो कुत्ते के लिए बनाती और वो कुत्ते को डालती, उसके बाद में स्वयं खाती, बच्चों को खिलाती। और आजकल